जेईई एडवांस 2018। अब देखिए क्या किया है, मैंने आपको रिमूव वाले सवाल करवाए थे, उसी पर बेस्ड है। कंसिडर द आयनिक सॉलिड MX विद NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रक्चर, इससे एक नया स्ट्रक्चर बनाओ Z, ठीक है। हुज यूनिट सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द यूनिट सेल ऑफ MX। अच्छा, यूनिट सेल उसी से बनेगा जिससे MX बना था, ठीक है। द फॉलोइंग द sequential instruction given below neglect the charge balance। चार्ज वार्ज छोड़ दो, चार्ज बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, जैसा बोलते जाए वैसा करते जाओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो पहला बोला गया है रिमूव ऑल दी एनायन। अच्छा सोचिए, एक मिनट सोचिए, पहले पढ़ने से पहले सोचिए। NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में Cl माइनस कहां लगता था, याद है आपको, CCP में। Na+ कहां लगता था, OV में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनता है, बॉडी सेंटर और H सेंटर में। Cl माइनस कहां बनेगा, Cl माइनस बनेगा कॉर्नर और फेस सेंटर पे, जिससे कि MX बनाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब पढ़िए इसको। रिमूव ऑल दी एनायन X एक्सेप्ट द सेंट्रल एटम। अब मैं तो ये समझ रहा हूं यार, MX जैसा ही NaCl होगा तो M की जगह पर Na हो गया, X की जगह पे Cl हो गया। तो एनायन X को रिमूव करना है, ठीक है। एनायन X को रिमूव ऑल दी एनायन X एक्सेप्ट द सेंट्रल एटम। अब ये कहां पर बनाता है, सारे एटम कहां पर बनाता है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर तो आया ही नहीं, सेंट्रल वन। अच्छा फिर अगला स्टेटमेंट पढ़िए, रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड केटायन। अब देखिए, रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड केटायन। अब फेस सेंटर्ड केटायन, अब बताइए फेस सेंटर पे तो यहां Cl माइनस था, और ये क्या बता रहे हैं, रिप्लेस ऑल दी फेस सेंटर्ड केटायन M, यानी ये M को केटायन ले रहे हैं, X को एनायन ले रहे हैं। M को केटायन ले रहे हैं, X को एनायन ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो M केटायन है उसकी पोजीशन Cl माइनस जैसे से रख रहे हैं। जहां जहां Cl माइनस रखा गया है वहां पर इन्होंने M+ रखा है, और जहां जहां पर Na+ रखा गया है वहां पर इन्होंने X- रखा है। समझ गए? तो ये कंफ्यूजिंग है। अब तो दूर हुआ, अब क्या करना है, तो पहले एक ऐसा सॉलिड बना लो MX में जो डिफाइन कर दो कि भाई M कहां पर होगा, इसका मतलब M+ यहां पर बना रहा है CCP, और X- क्या बना रहा है, OV। तो इन्होंने पहले में कहा कि सेंट्रल वन को छोड़कर बाकी सारे एनायन हटा दो, यानी एज सेंटर सब हट गया, बॉडी सेंटर पे सिर्फ X- बचा, जो कि कंप्लीटली वन है। अब इन्होंने दूसरा जो स्टेटमेंट कहा, फिर उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। रिप्लेस ऑल दी फेस सेंटर्ड कैटायन, फेस सेंटर पे रखे हुए सभी कैटायन हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए बाय एनायन X। अच्छा, तो एक एक करके सॉल्व करिए भाई, और बताइए मुझे क्या क्या होगा। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो बताइएगा, मैं भी सॉल्व करता हूं। पहले हमारे पास X इफेक्टिवली कितना बचा था, पहले वाले केस से 1। अब दूसरे वाले केस में सारे फेस सेंटर के एटम हटा दिए गए, M कैटायन हटा दिए गए, तो बचे कितने, कॉर्नर वाले, यानी अब M बचा 1, और वो फेस सेंटर वाले सारे एटम X से रिप्लेस कर दिए गए। तो फेस सेंटर 6 × हाफ 3 हो गया, 3A और 1 वो, तो अब X हो गया यहां पर आकर, X हो गया 4 और M हो गया 1। अब फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, X हो गया 4, M हो गया 1। फिर उसके बाद कह रहा है रिमूव ऑल दी कॉर्नर कैटायन M, सारे कॉर्नर कैटायन M हटा दो। सारे कॉर्नर हटा देंगे तो यही 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है रिप्लेस ऑल दी सेंट्रल एनायन ऑफ X विद कैटायन M।
अब ऑल दी सेंट्रल एनायन, सेंटर पे जो एनायन है X, उनको उनकी जगह पर M लगा दें। तो सेंटर पे एनायन कौन थे भाई? पहले मैंने क्या किए, पहले मैंने यहां पर बॉडी सेंटर पे छोड़कर बाकी सारे H सेंटर वाले हटा दिए। फिर यहां पर मैंने फेस सेंटर पे जितने M थे उनको हटा दिया, उनको हटाकर उनकी जगह पर X ले आया, तो ये आ गया। अभी X इस जगह पर पोजीशन पे X कहां पर है? X कहां पर है इस पोजीशन पे? X अभी कहां पर है? तो ये X एक तो बॉडी सेंटर पे है और बाकी सारे फेस सेंटर पे हो गया, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ठीक है। फिर सारे रिमूव द कॉर्नर एटम M हटा दिए, ये अभी बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पर है। अब क्या कह रहा है? रिप्लेस द सेंट्रल एनायन X बाय M, तो वो M ही हो जाएगा। तो ठीक है, अगर इसमें से सेंटर बॉडी सेंटर वाला हटा देंगे तो सिर्फ फेस सेंटर वाले एटम बचेंगे, तो X 3 होगा और M 1 होगा। द नंबर ऑफ एनायन अपॉन नंबर ऑफ कैटायन, एनायन की नंबर 3/1, आंसर कितना आ गया? 3। लीजिए ऐसे ही सॉल्व कर लिया, आंसर इसका कितना आएगा? 3। आप कॉपी पेन का यूज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सिर्फ कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा यार कहीं गलत ना हो जाए। तो ज्यादातर बच्चे अरे यार इतना बार पता नहीं क्या क्या करना है, छोड़ो हटाओ। जबकि थोड़ा सा कूल माइंड के साथ अगर इस सवाल को सॉल्व किया जाए तो बिल्कुल यकीनन आंसर आ जाएगा। और बहुत इजी सवाल है, कोई ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट किया जा रहा है, सिर्फ हमारे IQ के साथ खेला जा रहा है। पहले MX को NaCl में घुमा फिरा दिया ताकि वहां कंफ्यूज हो जाए, है ना। अब कई बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सीधा उठा के लिख देंगे M बराबर Na, X बराबर Cl माइनस, और सीधा सॉल्व करना चालू कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।